हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं अच्छा होंगे। आज से हमारा जो 10 मिनट शो स्टार्ट होने जा रहा है, तो बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं। औसत पहले एवरेज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। औसत बराबर सूत्र होता है सभी राशियों का योग बटे उसकी कुल संख्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या, 3, 4, 16, 17, 22 एवं 8 का औसत क्या होगा। तो अभी पढ़े औसत बराबर सूत्र क्या होता है। औसत बराबर सूत्र होता है सभी राशियों का योग बटे उसकी कुल संख्या। तो औसत है यहाँ पर दिया हुआ है सभी राशियों, राशि के को है 1, 2, 3, 4, 5, 6, छः को लिख दे यहाँ पर। और जितना भी राशि है उसका कुल संख्या कितना बोले 6, तो 6 से भाग मार दे, मतलब योग करती है सभी का और भाग मार दिए तो सबको जोड़ने से हो जाता है 60। 60 को 6 से भाग मारेंगे 10 हो गया। यहाँ पर बिना टाइम कमाए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अधिक करेंगे 10 मिनट शो में, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना है, 27, 73, 62, 30, 50, 38 और 70 है। तो प्राप्तांकों की माध्य उसी को बोलते हैं औसत। तो औसत बराबर सूत्र सभी को जोड़ दे के है, बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातों को जोड़ दिए। तो पहले क्या किया, ये दोनों को जोड़े, 27, 73 को हो गया 100, और 62 और 38 को जोड़े तो 100 हो गया। 30 और 70 को जोड़े, 70 इधर है, तो कितना हो गया 100, यानी 300 हो गया। और यहाँ 50 बच के 50, 350, 350 लिख दे बेटे। यहाँ पर कितना है बोलेगा 7, 7 यहाँ पर लिख दे, 7 5 35, एगो जीरो बढ़ गया यानी 50 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 3, 6 और 8 x 7 का औसत 8 है हो तो x का मान क्या होगा। मतलब 8 दिया है इसका मान, तो इसका क्या होगा, औसत ज्ञात करने बोला है। औसत का मान यहाँ पर दे दिया है 8, ठीक। सभी राशियों को योग मतलब सभी को जोड़ दिए हैं, ठीक। और की वो संख्या बोलेंगे क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पर नीचे लिख दिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर 5 से सीधा यहाँ पर गुना करेंगे तो 40 हो गया, 40 हो गया, सही बात है। अब देखो यहाँ 9, 6, 3 कितना होता है बोलेगा 9, और यहाँ पर 8 और 7 कितना होता है बोलेगा 15, और x तो अपनी जगह पर है। 9, 5, 9, 15 होता है 24 लिख दिए हैं, प्लस x अपनी जगह पर है, यहाँ पर 40 है। अब देखो क्या कर रहे हैं, x को रख लिए इधर है और 24 को इधर भेज दिए, यानी इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। इतना सा आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना सा नहीं करेंगे 10 मिनट शो आप देख रहे हैं जो, तो इतना सा बेसिक पता रहना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट शो में अधिकतर क्वेश्चन क्या जाता है। एक्स का मान कितना आ गया 16, एक्स का ही बोला है कि मान निकालने बोला है, एक्स का मान क्या है तो कितना आ गया 16। तो आशा करते हैं यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 25 है, ठीक। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ उधर होगा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो जब भी ऐसा कोई कभी क्वेश्चन आए कि 5 संख्याओं का औसत 25 है, जो औसत दिया है यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर औसत दिया है और एक शब्द बोलेगा क्या, 4 जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुना कर दिया जाए, भाग कर दी जाए, तो इसमें ही कर देना। जैसे बोला है 25 दिया है इसका औसत, 25 में क्या करेंगे, 4 बोला है जोड़ दिया जाए, तो जोड़ देंगे तो 29 इसका रियल आंसर होगा। और एक कंडीशन से बनेगा 25 गुना 5 करेंगे कि 5 संख्या का औसत कितना दिया है 25, गुना करेंगे 125 होगा, वो बोला है क्या। फिर 4 जोड़ दिया जाए, तो 4 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, 5 तो 5 रह जाएगा, मतलब 5 संख्याओं का 5 संख्याओं को किससे गुना कर देंगे, 29 से गुना कर देंगे 145। तो ये भी आंसर इसका 20 भी हो सकता है, ठीक। और तीसरा कंडीशन क्या है कि 5 को और यहाँ पर 4 को सीधा गुना करेंगे 20। ये तीन में जो 3 कंडीशन है उसमें से ये दोनों ऑप्शन में रह सकता है, ठीक। ऑप्शन जोन जो है कंडीशन से मैच करेगा उसको टिक मारना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसी तरह सब में होगा। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 संख्याओं का औसत कितना है 40 है। प्रत्येक संख्या में क्या बोला है 7 घटा दिया है, तो उतना समय गवाए हम क्या करते हैं, सीधा ऑप्शन 2 को मैच करते हैं, ठीक। जिससे बोलेगा क्या 7 घटा दिया है, 40 में क्या करेंगे 7 घटा देंगे, 40 में 7 घटा देंगे तो कितना होगा 33। उसी प्रकार ये कंडीशन बना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, 10 संख्याओं का औसत कितना 21, और यहाँ पर क्या बोला है गुना कर दिया जाए, तो कितना से गुना कर दिया, तो उधर क्या है बोलेगा कि 2 है, 2 से गुना कर दिया जाए तो 21 को क्या करेंगे हम
2 से गुना करेंगे, 21 को 2 से गुना करेंगे 42 हो जाएगा। वो कंडीशन से भी बन सकता है, आप बनाकर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। लेकिन अधिकतर जो है यही कंडीशन से ऑप्शन में जो हिसाब है ऑप्शन में डालता है, तो इसीलिए यही क्वेश्चन ये जो मेथड है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बोलेगा कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, बोलेगा 40। यहाँ पर क्या बोला होगा कि 8 से भाग मार दिया जाए, मतलब भाग दे दिया जाए। तो क्या करेंगे, 40 को 8 से भाग मारेंगे, कितना आ जाएगा 5। इसका 5 रियल आंसर होगा। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इधर लिखा होगा सबसे बड़ी, वहाँ पर कोना में है, कोना में क्या है, बोलेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं क्या होगी। तो जब अभी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पर 15 को मैच करना है मेथड 1। 15 15 अपने जगह पर, क्रमागत वाला 3 संख्या पुराना है, 15 एक ऊपर जाएंगे 16 होगा, 3 क्रमागत पुराना है, उससे एक नीचे आएंगे 14 होगा, मतलब 14 15 16 हो गया। तो 15 जो है बीच में रहता है, ठीक, उससे बोला है कि 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या का मतलब 14 होगा, एगो 16 होगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सा हो गया, 14, और सबसे बड़ी क्या हो गया, 16। ये इसका आंसर हो गया। और एक कंडीशन हो सकता है, 3 क्रमागत बोला है, मान लिया क्या x प्लस 1 और x प्लस 2 उधर है, x प्लस 2 ये सब मान सकते हैं। और बोला कि तीनों संख्या में बड़े और छोटे बताना, नहीं, और क्या बोला है, तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्या का औसत इधर रखते हैं। ठीक, तीनों संख्याओं लिख दिए यहाँ पर जो माने थे, और 3 संख्या का 3 को है संख्या 1 2 3, 3 को यहाँ पर लिख दिए। अब देखो सबको जोड़ दिए, 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 यहाँ पर लिख दिए, 3 का पड़े 15 बार 45 हो गया, और x x x 3x यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब ये इसको 3 जो है इधर भेज दिए, यानी 45 में 3 घटा दिए, और यहाँ पर 3x रह गया। अब घटाने के बाद 42 हो गया यहाँ पर, तो वहाँ 3x बच गया, और 3x को जब 42 से कटाए तो x का मान कितना आ गया 14। 14 का मान जब यहाँ पर रखेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 14 का मान यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर उधर छिप गया है कोई बात नहीं, 14 का मान यहाँ पर रखेंगे, x में कितना आ जाएगा, बोलेगा 14 आ जाएगा। और 14 सबसे बड़ी संख्या कौन है, x प्लस 2, यानी 14 यहाँ पर होगा, और प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, यानी सबसे बड़ी संख्या 16, सबसे छोटी संख्या कितना आ जाएगी 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 70, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो 5 क्रमागत बोला है ना, क्रमागत मतलब होता है क्या, चलते रहता है, जैसे 1 2 3 ऐसे चलना चाहिए। जैसे 70 है, 70 5 संख्या क्रमागत बोला है, तो 2 को इधर लिख दिए, 2 को उधर लिख दिए, इधर दिख नहीं रहा है, 2 को इधर लिख दिए, 2 को उधर लिख दिए। अब हमको क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या, तो 5 क्रमागत संख्या होगा क्या, नहीं, 68 69 70 71 72, मतलब 5 क्रमागत संख्या हो गया। और सबसे जो इधर रहता है वो सबसे छोटी होता है, उधर सबसे होता है सबसे बड़ी होता है। तो हमको क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, आंसर इसका 72 होगा। अगर आप ऐसा भी बना सकते हैं, एक्स उसमें जो माने थे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, 3 को था तो 3 को माने थे, इसमें एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 पर कितना मान लिए, 5 को मान लिए। और इसका औसत कितना दिया, इधर लिखेंगे 70, बटे में लिखेंगे कितना 5 लिख देंगे, और इसको सॉल्व कर देंगे। और इसका x का मान यहाँ पर बैठा देना है, x का मान, और x का मान जितना भी आएगा, मान चलिए x का मान यहाँ पर कितना आने वाला पता है, जितना भी आए यहाँ पर बैठा देगा। तो सबसे छोटी x का मान 68 आएगा, 68 बैठा देगा, 68 प्लस 4 जोड़ेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 13 है। ठीक, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्या विषम मतलब होता है 13 तो है, 13 अपने जगह पर, 3 क्रमागत बोला है, यानी 12 नहीं होकर 11 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है विषम बोला है। अगर क्रमागत लगातार बोलता तो 12 हो सकता था या 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है विषम बोला है। विषम मतलब 12 तो होगा नहीं, क्योंकि वो सम है, उससे छोटा क्या होगा 11 होगा, और इससे अगर 14 लेंगे तो वो सम है, विषम क्या होगा 15 होगा। यानी संख्याएं कौन कौन सा आ गया 11 13 15। ये दूसरा मेथड से भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 देंगे तो ये क्या है विषम, यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 1 3, यहाँ पर 1 देंगे 3 और 5 हो जाएगा। ये मेथड से भी आप बना सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है AW के लिए, आप सब कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का विषम है का औसत 13 है, सॉरी
यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ये जो है ये बोला है 5 क्रमांक संख्याओं जो विषम है, सही है, जो विषम है उसका औसत कितना है, 13 है। तो संख्याएँ कौन कौन सा है, तो इसी के जैसा बनेगा। आप सब कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।